क्लास 11 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका राजनीति शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही जो आपका त्रैमासिक एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 2023-24 विषय राजनीति शास्त्र। तो स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर राजनीति शास्त्र का पेपर प्रोवाइड कराएं। तो राजनीति शास्त्र का पेपर फाइनली हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है, तो हम पूरा पेपर है वो हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है और इस पेपर का हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है उसका पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय राजनीति शास्त्र, यानी राजनीति शास्त्र का आपका पेपर देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। तो स्टूडेंट्स आपका 6 नंबर का जो है वो सही विकल्प रहेंगे, देख सकते हैं आप। पहला जो सही विकल्प, भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 5 माह, 2 वर्ष 10 दिन। तो इसमें आपका सही आंसर जो रहेगा, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद आपका दूसरा सही विकल्प, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं कितनी है? 8, 9, 11, 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 12 रहेगा। तीसरा है आपका राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 सितंबर, 25 दिसंबर, 28 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 25 जनवरी हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? संसद, धार्मिक नेता, सरकारी अधिकारी, कार्यपालिका। तो इसमें आपका सही आंसर कार्यपालिका हो जाएगा। पांचवा है आपका वित्तीय विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, कोई नहीं। तो इसमें आपका लोकसभा हो जाएगा। इसके बाद लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो इसमें आपका हो जाएगा 552। तो स्टूडेंट्स जो आपके सही विकल्प हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। पहले का आपका सही आंसर आ रहेगा, दूसरे का सही आंसर दा रहेगा, और जो तीसरा आपका रहेगा विकल्प उसका सही आंसर आ रहेगा, और इसके बाद चौथे का सही आंसर दा रहेगा, पाँचवें का सही आंसर बा रहेगा, और छठवें का सही आंसर सा रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान। देख सकते हैं 7 नंबर के खालिस्तान है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या ... है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है आपका 299। इसके बाद अब मतदान की न्यूनतम आयु ... होनी चाहिए, तो इसमें आपका 18 वर्ष हो जाएगा दूसरे का। इसके बाद है तीसरा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो इसमें आपका चुनाव आयोग हो जाएगा। देख सकते हैं चुनाव आयोग आपका तीसरे का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद चौथा, राष्ट्रपति सभा में ... सदस्य मनोनीत करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। और इसके बाद पाँचवा है आपका संसदीय व्यवस्था में सरकार ... का प्रधान होता है, तो इसमें आपका प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला खालिस्तान वो भी आप देख सकते हैं। तो आपका जो अगला खालिस्तान है वो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना सन ... में हुई। तो चुनाव आयोग की जो स्थापना वो कब हुई? तो आप देख सकते हैं 1925 उसमें चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके बाद नीति निदेशक तत्व ... से लिए गए। तो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए थे नीति निदेशक तत्व। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का जो राइट आंसर 299, दूसरी खालिस्तान का 18 वर्ष, तीसरी खालिस्तान आपका चुनाव आयोग हो जाएगा, चौथा 12वां, और पाँचवा हो जाएगा प्रधानमंत्री, छठवीं का हो जाएगा 1925, और जो सातवां उसका आयरलैंड हो जाएगा। इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो रहेंगी आपकी सही जोड़ी रहेंगी 6 नंबर की। तो पहले ये नीति निदेशक तत्व, तो इसका हो जाएगा आयरलैंड, देख सकते हैं आप। और इसके बाद है आपका संविधान सभा के सदस्य, तो इसमें हो जाएगा आपका 389। वैक्स मतदाता, तो 18 वर्ष से अधिक। लोकतंत्र, तो इसका हो जाएगा भारत। स्थायी कार्यपालिका, तो इसका रहेगा नौकरशाही। भारत संसद का गठन, तो इसका रहेगा स्पीकर। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं। और जो एक शब्द एक वाक्य हैं 7 नंबर के रहेंगे। सरकार के कितने अंग हैं? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए, सरकार के कितने अंग माने जाते हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं, स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। और इसके बाद है आपका संविधान क्या है? तो संविधान मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह है। और इसके बाद है आपका कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो इसमें आपको 1946 हो जाएगा। और इसके बाद निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो निर्वाचन आयोग का गठन 1950 को हुआ था। और इसके बाद है आपका स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट स्थायी कार्यपालिका का जो सॉल्यूशन है वो आपको स्वयं से देखना है। और इसके बाद जो पाँचवा है,
5वां आपका रहेगा स्थायी पर 6वां लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसमें आपको 5 वर्ष लिख लेना है। और जो 7वां है इसका भी आपको सॉल्यूशन स्वयं से देख लेना है। इस तरीके से आपके जो रहेंगे एक शब्द एक बार कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी शतशत जो कि 6 नंबर के हैं। तो आपके जो शतशत हैं वो भी आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। जो आपका पहला भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, ये सही है। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो ये आपका गलत है। कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, तो ये आपका सही है। राज्यसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष होती है, ये भी सही है। भारतीय संविधान एक आलिखित संविधान, ये आपका गलत है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके 67 कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, देख लीजिए। संविधान सभा के सदस्यों के नाम लिखिए। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सार्वजनिक वैश्विक मददगार क्या है? भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है? कार्यपालिका किसे कहते हैं? नौकरशाही क्या है? तो ये सभी 2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। आप देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। संसद के 2 कार्य, संसद में शून्यकाल क्या होता है? निजी विधेयक किसे कहते हैं? नगर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक न हो? और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? लोकतंत्र और विधानसभा के लिए लोकसभा विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कठोर संविधान के गुण बताइए। स्वराज दल के 3 कार्य। कैबिनेट मिशन योजना क्या है? एक संक्रमणीयता मत प्रणाली क्या है? कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? ये अभी आपके 2 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। और इसके बाद 16वां से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय राजनीति की 3 विशेषताएं। शब्द सीमा भारतीय संविधान एक उदार का थैला। पक्ष और विपक्ष अपने तर्क दीजिए। और 7वां है पृथक निर्वाचन मंडल आरक्षित चुनाव क्षेत्र में अंतर। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? 18वां राज्यसभा के चुनावों में समानुपात प्रतिनिधित्व की प्रणाली को समझाइए। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपका 20वां क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन ही रहेंगे। न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? उच्चतम न्यायपालिका के मौलिक क्षेत्र अधिकार को स्पष्ट कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की कार्य शक्तियों की विवेचना कीजिए। 22वां सर्वोच्च न्यायालय की न्याय के पुनर्लोकन की शक्ति क्या है? लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया को समझाइए। और जो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है? राज्यसभा की एक विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, कक्षा 11वीं के राजनीति शास्त्र का पेपर। तो स्टूडेंट 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, देख लीजिए और अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर लीजिए, पेपर को भी कंप्लीट कर लीजिए। तो जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है वो आपका अच्छा जाने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।